यूं तो अमेरिका के पास पहले से ही कई घातक हथियारों से लैस लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में अपने सबसे घातक हेलीकॉप्टर की ताकत को जिस तरह से अमेरिका ने बढ़ा दिया है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर की मार से दुश्मनों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अपने इस वीडियो में हम अमेरिका के उसी हेलीकॉप्टर के नए वर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। घातक बन गया अमेरिका का AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइल से लैस किया है। इस मिसाइल के लगने के बाद अपाचे की ताकत समुद्री मिशनों में भी काफी बढ़ गई है। पिछले महीने ही अमेरिकी सेना और वायुसेना ने फ्लोरिडा के तट पर AH-64E अपाचे से स्पाइक मिसाइल को फायर करने का टेस्ट किया था। इस दौरान मिसाइल ने समुद्र में 32 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की बोट को एक झटके में ही समुद्र में डुबो दिया था, जिसके बाद से इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अब समुद्री मिशनों में भी किए जाने की उम्मीद है। अभी तक इस उड़ते टैंक को जमीनी और पहाड़ी क्षेत्र में दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और इराक में हुए युद्ध के दौरान ये हेलीकॉप्टर अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर से 2 की संख्या में हथियारों से लैस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन को कंट्रोल और फायर करने का अभ्यास किया था। इसके जरिए अब इस हेलीकॉप्टर का पायलट दुश्मनों के एयर डिफेंस जोन में बिना जाए साथ में उड़ रहे इन ड्रोन्स के जरिए मिसाइलों से हमला कर सकता है। अभ्यास के दौरान अपाचे के पायलट्स ने ड्रोन से मिसाइलें भी फायर की थी, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को साधा था। AH-64E अपाचे ने अमेरिका की एल्गिन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के बाद स्पाइक NLOS मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज की अन्य मिसाइलों की तरह काम करती है। इसमें पायलट अपने लक्ष्य को आंखों से बिना देखे केवल रडार की मदद से मिसाइल फायर कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को फरवरी के दूसरे सप्ताह में अंजाम दिया गया। इस टेस्ट को और पहले किया जाना था, लेकिन खराब समुद्री मौसम की वजह से इसे देरी का सामना करना पड़ा। यूएस एयरफोर्स के 780वें टेस्ट स्क्वाड्रन के इंजीनियर ने एक बयान में कहा कि हम एल्गिन एयरबेस में एक नई हथियार प्रणाली का परीक्षण करने के लिए उत्साहित थे। हमारी टीम ने ये सुनिश्चित करने के लिए सेना के साथ मिलकर काम किया कि सब कुछ सुचारू रूप से चले हुए टेस्ट सफल रहे। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार टेस्ट से केवल 3 दिन पहले ही अपाचे हेलीकॉप्टर में कुछ आवश्यक फेर बदलकर इसे स्पाइक मिसाइल को फायर करने वाली प्रणाली से जोड़ा गया। इस टेस्ट से पहले अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियर्स ने हेलीकॉप्टर और मिसाइल प्रणाली की सभी उड़ान और जमीनी पहलुओं की जांच की, जिसके बाद क्लियरेंस मिलने के बाद ही इस मिसाइल को समुद्र में घूम रही बोट के ऊपर फायर किया गया। पहले कभी भी अपाचे से समुद्र की सतह के ऊपर मिसाइल को फायर नहीं किया गया था, इसलिए टेस्ट टीम ने कई बार डमी प्रैक्टिस भी की। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर करेगा जमीन आसमान के साथ समुद्र पर राज। अपाचे से स्पाइक मिसाइल को फायर करने से पहले इंजीनियर्स की टीम ने सभी तरह की आवश्यक तैयारी की हुई थी। उन्होंने वास्तविक परीक्षण के दौरान हो सकने वाली हर पहलुओं के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि हेलीकॉप्टर के सभी सिस्टम उड़ान में काम कर रहे थे और टीम को किसी भी अप्रत्याशित आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए ऑपरेशन को अंजाम देने की मंजूरी मिली हुई थी। साल 2019 से लेकर आज तक अमेरिकी फोर्स और एयरफोर्स के कई मौके पर इस मिसाइल को जमीन पर फायर किया हुआ था, लेकिन उनको समुद्र में इस मिसाइल को फायर करने का अनुभव नहीं था। इसके लिए पिछले साल यूएस एयरफोर्स के कई अधिकारियों ने इजराइल की यात्रा की। उन्होंने इजरायली वायुसेना में शामिल AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स में उड़ान भरकर इन हथियारों को फायर करने का अनुभव हासिल किया। बता दें कि इजरायली वायुसेना कई साल से स्पाइक NLOS मिसाइल का संचालन कर रही है। अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए पिछले साल ही अमेरिकी सेना ने अपाचे को इस मिसाइल से लैस करने की योजना बनाई थी, जिसके बाद अब कुछ दिनों में औपचारिक रूप से अपने AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर पर स्पाइक NLOS मिसाइल की तैनाती कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस मिसाइल से लैस शुरुआती अपाचे मैक्सिको से लगी सीमा के नज़दीक गश्त करेंगे। ये इलाका अवैध प्रवासियों और ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात है। ऐसे में अगर अपाचे को जमीन या समुद्र में कोई लक्ष्य दिखता है तो वे पल भर में उसे तबाह करने में सक्षम होगा। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है इजराइल की स्पाइक NLOS मिसाइल। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पहली बार 1981 में स्पाइक NLOS मिसाइल की पहली पीढ़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मिसाइल की घातकता और उसकी उन्नत तकनीक के कारण इजराइल ने कई दशकों तक इसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया था। बाद में जब इजराइल ने इसे कई दोस्त मुल्कों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तब दुनिया को इस मिसाइल के बारे में सार्वजनिक रूप से पता चला। जून 2020 में इसे बनाने वाली इजराइल की हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने
घोषणा की थी कि वो इस हथियार की 5वीं पीढ़ी वाले संस्करण को विकसित कर रहा है, जिसकी अधिकतम रेंज 32 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। इसके पहले का संस्करण लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम था। स्पाइक NLOS की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी गाइडेड सिस्टम है, जिसमें ऑपरेशन के 2 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका मिसाइल के अंदर फिट किए गए निर्देशांक के सहारे लक्ष्य को साधने का है। जैसे अगर किसी बिल्डिंग को निशाना बनाना है तो इसमें उस लक्ष्य की लोकेशन को फिट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये मिसाइल अपने गाइडेड सिस्टम की मदद से उसे हिट करने में सक्षम होगी। इसमें दूसरा तरीका फायर करने के बाद इसके लक्ष्य में बदलाव किया जाना है। पायलट मिसाइल में लगे कैमरे की मदद से अंतिम समय यानी टर्मिनल फेज में भी अपने लक्ष्य को जब चाहे तब बदल सकता है। इस मिसाइल का वीडियो फीड पायलट के हेलीकॉप्टर में लगे स्क्रीन पर शो होता है। कई खूबियों से लैस है स्पाइक NLOS मिसाइल। तेजी से चल रहे लक्ष्य के खिलाफ भी ये मिसाइल सटीकता से हमला करने में सक्षम है। ये खराब मौसम, धूल, धुएं से भरे जंगी मैदान में भी अपना लक्ष्य खोज सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर पारंपरिक लेजर या थर्मल इमेजिंग से लैस सिस्टम बंद पड़ जाते हैं, लेकिन ये मिसाइल अपने लक्ष्य को हर मौसम में सटीकता से भेद सकता है। अमेरिकी सेना पहले भी इस मिसाइल की संभावनाओं को चरम स्तर तक टेस्ट कर चुकी है। अगस्त 2019 में एरिजोना की फायरिंग रेंज में 1600 फीट ऊंचे पहाड़ के एक तरफ छिपी एक अपाचे से स्पाइक NLOS को फायर किया गया था, जिसने पहाड़ की दूसरी तरफ तैनात रूस की पेंटिर S1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सटीकता से हिट किया था। दरअसल पहाड़ी इलाके में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार एक निश्चित एंगल पर ही काम करता है। ऐसे में सामने खड़ी पहाड़ी के ठीक पीछे से फायर की गई मिसाइल ने अपने पथ को पहाड़ की ढाल के किनारे तय किया। जब तक ये मिसाइल रडार की नज़र में आती और सामने कोई रिएक्शन होता, तब तक इसने सिस्टम को तबाह कर दिया था। ये मिसाइल अपाचे पर तैनात AGM-114 हेलीकॉप्टर मिसाइल के साथ मिलकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों को ठिकाने लगाने में सक्षम है। वहीं अब अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में सैनिक टैंकों, तोप, UAV, सैटेलाइट, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को एक दूसरे से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है कि अगर उड़ान के दौरान उस नेटवर्क में शामिल किसी को भी लक्ष्य दिखाई देता है और उसके पास कोई मिसाइल नहीं है, तो दूसरा जहाज टारगेट को बर्बाद करने के लिए मिसाइल फायर कर सकता है। ऐसे में दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी सेना चाहती है कि उसका UAV दुश्मन की मिसाइलों की जद में जाकर लक्ष्य का पता लगाए, जबकि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जिसमें सैनिक मौजूद हों वहां से निगरानी करे। ऐसे में जब UAV को कोई टारगेट दिखाई देगा तो वो खुद की मिसाइल को फायर कर सकता है। अगर उसके पास मिसाइल नहीं है तो वो दूर तैनात अटैक हेलीकॉप्टर या जहाज़ों के पास लक्ष्य के बारे में जानकारी भेज देगा, जिससे लंबी दूरी के हथियारों के जरिए हमला कर दुश्मन को खत्म किया जा सकेगा। इस तकनीक से इंसानी जानमाल को बचाया जा सकेगा।